अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद पर भी दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस की एक कदीम तारीखी जामे मस्जिद है, जिस जामे मस्जिद की तामीर 15 सदी ईस्वी से पहले की गई, जो इतनी पुरानी और कदीम मस्जिद है, उस मस्जिद पर भी अब झूठे और पुरफरेब दावे किए जा रहे हैं। ये दावे यूं तो बहुत पहले शुरू हो गए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर दूसरी मस्जिदों को नहीं छेड़ा जा रहा था। अब जबकि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से एक फैसला कर दिया गया है, अब वो लोग जो शरपसंद हैं, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को अपने पैरों तले कुचलते हैं, जिनके नज़दीक जमहूरियत संविधान की किताब कोई माना नहीं रखती, वो बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी खुशी का मुजाहरा अलग अलग तरीक़ों से किया, लेकिन इस पर उन्हें सब्र नहीं हुआ। उन लोगों ने बाबरी मस्जिद के बाद कई एक मस्जिदों पर भी अपने झूठे और मन घड़त दावे करने शुरू कर दिए। उन्हीं दावों में से एक दावा ये है कि ज्ञानवापी जामे मस्जिद को देवी देवताओं की मूर्तियों या मंदिर पर तामीर किया गया है, जो बिल्कुल झूठी और मन घड़त बात है। इसलिए कि ये मस्जिद कोई नई मस्जिद नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी मस्जिद है। 15 सदी ईस्वी से पहले की मस्जिद है। बादशाह जलालुद्दीन अकबर से पहले की मस्जिद है। उस वक्त इस मस्जिद की तामीर की गई थी। और इस्लाम तो इतना इंसाफ पसंद दीन है कि किसी की कब्जा की हुई ज़मीन पर या किसी मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद तामीर किए जाने के इस्लाम खिलाफ है। इस्लाम इसको जायज़ ही नहीं समझता कि किसी ज़मीन पर कब्ज़ा की जाए और वहाँ मस्जिद तामीर की जाए और वहाँ नमाज पढ़ी जाए। इसको इस्लाम जायज़ ही नहीं समझता। किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उस पर नमाज पढ़ना इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो भला मुसलमान उस वक्त जबकि मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान ही बादशाह थे और मुसलमानों के हाथों में सारे फैसले थे, उस वक्त मुसलमान इस्लाम के खिलाफ अमल कैसे कर सकते हैं? इस्लाम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? जो चीज़ इस्लाम में जायज़ नहीं है वो मुसलमान कैसे कर सकते हैं? ये तो अक्ल में आने वाली बात भी नहीं है। अब ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा करने वाले भी, ज्ञानवापी मस्जिद के लिए सर्वे का हुक्म देने वाली अदालत भी और सर्वे करने जाने वाले वकला भी, ये सब के सब जमहूरियत के खिलाफ चल रहे हैं, संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। इन लोगों के नज़दीक संविधान का कोई माना नहीं रह गया है, इसलिए कि 1991 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो 1991 में पास किया गया था। जिस एक्ट का मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले की जितनी भी इबादत गाहें हैं, खा वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या किसी भी धर्म के मानने वालों का धर्म स्थल हो, उनकी पूजा की जगह हो, उस पर किसी तरह का दावा नहीं किया जा सकता है। एक मजहब की इबादत गाह पर दूसरे मजहब के मानने वाले किसी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उस पर दावा नहीं कर सकते हैं, उस पर किसी तरह का हक नहीं जता सकते हैं। अगर कोई इस तरह करता है, यानी दूसरे धर्म की मस्जिद पर या दूसरे धर्म के मंदिर पर या दूसरे धर्म की किसी भी इबादत गाह पर अगर कोई दावा करता है, तो ये संविधान के खिलाफ होगा, ये आईन के खिलाफ होगा, ये जमहूरियत के खिलाफ होगा। अब आप बताइए कि अदालत में जो मामला गया है ज्ञानवापी जामे मस्जिद का, ये 15 अगस्त 1947 से पहले, बल्कि उससे बहुत पहले की मस्जिद है। तो जाहिर सी बात है, जब ये मस्जिद है और इस मस्जिद में आज़ादी से पहले से नमाज पढ़ी जा रही है और अब तक नमाज पढ़ी जा रही है, तो जब किसी दावा करने वाले ने अपना दावा दायर किया या कोर्ट में याचिका दी, तो अब काबिल जजेस की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि वो संविधान का लिहाज करते हुए, आईन का पास रखते हुए और जमहूरियत का ख्याल करते हुए इस दावे को मुस्तरद कर देते और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इस दावे को खारिज कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मस्जिद के अंदर सर्वे करने का हुक्म दिया गया, जो खुद संविधान के खिलाफ है और इस एक्ट के खिलाफ है। अब जब सर्वे हो गया तो नई नई मन घड़त बातें निकल कर आएंगी। बात आई कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञानवापी जामे मस्जिद के हौज में जो पत्थर रखा हुआ है
وہ سجاوٹ کا پتھر ہے اور وہ بہت پہلے سے ہے۔ اس طرح کے دعوے بالکل فضول ہیں، جھوٹے ہیں، بکواس ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی کسی بھی دھرم استھل پر دعویٰ کر سکتا ہے اور اس کی کسی بھی نشانی کو اپنے دھرم کی نشانی بتا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو ہمارا دھرم استھل ہے۔ اس طرح کل ہو کر مسلمان کسی مندر میں گھس جائیں گے، کسی مندر کا سروے کروائیں گے اور کہیں گے کہ جی اس مندر کے اندر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس مندر کے اندر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے دعوے اگر کسی بھی دھرم کی طرف سے آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 1991 میں سرکار نے بہت اچھا فیصلہ لیا تھا، بہت اچھا ڈیسیژن لیا تھا اور بہت اچھا قانون پاس کیا تھا کہ کوئی بھی دوسرے کے دھرم استھل پر دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بہت اچھا قانون تھا اور اس قانون کے تحت ہندوستان میں تمام مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہے۔ اگر اس قانون کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو یہ ہر دھرم کے لیے بہت اچھا قانون ہے کہ یہ ہر دھرم کے دھرم استھل کو، پوجا استھل کو، عبادت گاہ کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس قانون کی سر عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سنویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ جب آپ مسجد کے اندر سروے کا حکم دیں گے، پھر سروے میں ایک من گھڑت بات نکل کر آئے گی، پھر آپ مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دیں گے، تو یہ کھلے عام سنویدھان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں سپریم کورٹ کو آگے آنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سنویدھان مخالف تحریکات کو بند کرے، ان پر روک لگائے اور پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے تحت مسجد پر کیے گئے تمام تر دعووں کو مسترد کیا جائے، سرے سے خارج کیا جائے۔